नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ और आज के बेसिक मैथ का ये दूसरा भाग है जिसमें हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको गिनती के बारे में बताया था, कहते हैं कितने डिजिट हैं, है ना। और इन्हीं के आधार पर हम पूरा बेसिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ सीख लेते हैं। तो पहले एक पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है? किसी संख्या को स्वयं से भाग कर दिया जाए तो भागफल हमेशा एक आता है। हमने कल कल जीरो के बारे में बताया था आपको, लेकिन आज हम एक के बारे में बताने वाले हैं। एक की क्या और संख्याओं के बारे में आगे हम बताने वाले हैं। हमने कहा था कि इन्हीं संख्याओं से हम बेसिक कवर करेंगे, तो मतलब इन्हीं संख्याओं से हम बेसिक कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी ना, तो आपके मैथ समझ में नहीं आने वाला। होता क्या है वो चीज़ जान लीजिए। आखिर ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, क्या वैल्यू रखती हैं। जब ये चीज़ आप जान जाएंगे तो आपका ना मैथ में अप्रोच लेना बड़ा आसान हो जाएगा। मैथ से डरने वाले छात्र ना बड़े आसानी के साथ इसमें करने लगेंगे। तो भाई यही बात है कि थोड़ा सा जानेंगे, पढ़ेंगे और तभी तो समझेंगे कुछ चीज़ें, है ना। थोड़ा मेहनत करोगे यार तभी आती है कोई हर चीज़। ऐसे थोड़ी ना अचानक से एक बच्चा जो होता है वो अचानक से थोड़ी चलना शुरू कर देता है। भाई थोड़ा थोड़ा मेहनत करता है, खड़ा होने की प्रैक्टिस करता है, फिर एक कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर चलता है। मतलब मेहनत हर चीज़ पे लगती है। इसका मतलब ये है कि मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप मैथ सीख जाओगे। थोड़ी सी मेहनत और जान जाओगे कि कैसे चीज़ें होती हैं तो और भी आसान हो जाएगा। बेसिक मैथ बढ़ाने का मतलब यही है कि आपको कि बहुत चीज़ें ना बेसिक से जान जाओ। वैसे यूट्यूब पर ये चीज़ें पढ़ाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बेसिक चीज़ें आ जाएंगी आपको, तो आप बहुत जल्दी मैथ में अप्रोच लेना सीख जाएंगे कि कैसी चीज़ें कहाँ से आती हैं। ठीक है, कुछ ठीक है, बेसिक का थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप मैथ में अप्रोच ले पाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट देखते हैं हम क्या कह रहा है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा एक आता है। मान लीजिए एक्स अपॉन एक्स किया मैंने इजकल टू एक। इसका मतलब एक्स क्या होता है कि एक्स की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था, तो कुछ भी मान सकते हैं। एक्स हमने मान लिया, एक ले लिया और एक का भाग हम एक से लगाते तो वो एक ही आएगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि तीन का भाग हम तीन से लें तब भी एक ही आएगा। अगर कोई भी संख्या हो, अगर हम 55 का भाग 55 से लगाएंगे तब भी हमें एक ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि जो संख्या ऊपर नीचे एक समान है तो इसका मतलब ये हुआ एक आएगा। लेकिन इतनी बात समझ में आ गई? ओके, आई होप आगे होगी। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? जब जीरो को जीरो से भाग दिया जाता है तो भागफल एक नहीं आता, और ना ही हम उसे डिफाइन कर पाते हैं कि जीरो को भाग जीरो मिलाएंगे तो नॉट डिफाइन आता है, क्योंकि जीरो में भाग हम जीरो को लगा के दिखाएंगे तो आपको ये संख्या आपको दिखाई दे रही होंगी। इस तरह से हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि जीरो में हमेशा जीरो बचती चली जाएगी, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। अब हम सीखेंगे इसमें जोड़ या घटाना, है ना। जोड़ या घटाना पढ़ाएंगे। तो देखिए इसके कुछ पॉइंट हम ध्यान में रखते हैं कि जोड़ और घटाना होता क्या है। दो धनात्मक संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ती हैं, ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। दो धनात्मक संख्या होंगी और वो जो क्या है आपस में जुड़ती हैं। तो मैंने मान लीजिए ये एक्स है और ये भी एक्स से दो धनात्मक संख्या ले ली तो इसका 2x हो गया है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि 2x ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये था कि मैंने मान लीजिए, देखो यहाँ पे मैंने एक ले लिया और यहाँ पे दो ले लिया, तो इसका मतलब ये हो गया तीन हो गया, है ना। तो ये आप कहेंगे +2 है। देखो ये भी इसके ऊपर चिन्ह पहले नहीं लगता ना, इसका मतलब ये प्लस मान लिया जाता है। कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर हम प्लस ही मानते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दो धनात्मक संख्या आपस में जुड़ती हैं, जैसे 4 + 5 तो ये क्या हो जाएगी 9। ठीक है, बात क्लियर इतनी सी। और दूसरा पॉइंट कह रहा है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्याएं आपस में घटती हैं। मान लीजिए x माइनस एक्स ले रखा है, अपने जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने दो संख्या ले ली और इसमें से एक माइनस कर दिया। तो मैंने भी बताया था यहाँ पे जो कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता है, तो इसके नीचे माइनस चिन्ह लगा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक बच जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 में से एक माइनस का है और ये जो क्या है इसे दो ले लेते हैं और इसमें देखेंगे दो बच जाएंगे। अगर आप देखिए ये संख्या ऐसी भी हो सकती है, -4 ले लिया +1 हो गया, तो क्या होगा, ये माइनस के बचेंगे, ये 3 बचेंगे। समझ में आ गया? एक जो माइनस की होती है, जो प्लस की होती है, और जो संख्या उसी का चिन्ह लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है ना। अब कहेंगे सर इसमें तो आपने चिन्ह लगाया नहीं। मैंने अभी बोला था कि जो कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वो प्लस होता है। इतनी बात क्लियर।
अगर ये मानस हमें दिखाना पड़ेगा तो मानस की संख्या को हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 में से मैं 2 घटा देता हूँ तो मानस के मुझे फिर भी 3 ही दिखाने पड़ेंगे। ये चीज़ें दिखानी होती हैं। क्लियर? ये तीसरे पॉइंट पर ध्यान देंगे कि दो ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ती हैं और साथ में माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है। समझ में आ गई? ये माइनस 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 हो गया, -2x हो गया। तो इसका क्या मतलब होगा? माइनस की जगह पे मान लीजिए हमने -2 रख दिया और इसकी जगह -2 रख दिया, तो ये हो जाएगा -4। इसका मतलब ये हुआ, अगर दोनों भी माइनस माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस में आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक और देख लेता हूँ, 5 ले लिया मैंने माइनस के, है ना, और ये माइनस के यहाँ पे मैंने 8 ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ 8 5 13 होती हैं, तो ये माइनस के 13 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर? आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो क्या करेंगे? लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।